हाय देयर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो कल हमने मैथ्स पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी। फिलॉसफी जिसका मतलब होता है दर्शन शास्त्र। आज हम आपको दर्शन शास्त्र के बारे में बताएंगे। इसका डेफिनेशन इसलिए कुछ नहीं बताएंगे, ये सब आपको पता होगा। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके बारे में आपको हम पूरी तरह से कंफर्म कराएंगे। और जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे चैनल रिफ्रेश नॉलेज, तो आपको जितनी भी जानकारी होगी फिलॉसफी के बारे में उन सभी को हम रिफ्रेश कर देंगे, यानी कि उसको फिर से हम ताज़ा कर देंगे। आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा फील होगा कि हमने कुछ नया सीखा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी। काइंड्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी। काइंड्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी इसका मतलब होता है मानव मानव व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार। अच्छा, यहाँ पर लिखना आवश्यक है क्योंकि यह हाईलाइट रहेगा तो आपके मन में ये तुरंत ही दिखाई पड़ जाएगा कि किस विषय पर वार्तालाप हो रही है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फिलोसफी में कि मानव के पर्सनालिटी के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंसान कई प्रकार के आपको मतलब ज़िंदगी में देखने को मिल जाते हैं। तो उन सभी मानवों को देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ तो प्रकार होते होंगे मानव के। जैसे एक ही प्रकार के लोग आपको दिखाई नहीं देते, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति ऐसा है तो कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है। तो आज हम बताएं कि मानव व्यक्तित्व के कुल कितने प्रकार हैं जिनके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा है। और इसी में से ही व्यक्ति प्रकार निकलेंगे जिसमें से आप भी एक होंगे, हम भी एक होंगे। चाहे जहाँ पर आप ढूंढेंगे उसमें से एक ना एक जरूर मिल जाएगा। तो हम बताएंगे आपको कि काइंड्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम रब कर देते हैं, तभी तो बता पाएंगे आपको। चलिए रब करते हैं। तो ह्यूमन पर्सनालिटी में देखिए यहाँ पर समझाने के लिए हम कुछ पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट बनाएंगे, दूसरा पॉइंट बनाएंगे, तीसरा पॉइंट बनाएंगे और चौथा पॉइंट बनाएंगे। अब 4 पॉइंट बनाने के पीछे कुछ रहस्य है, कुछ राज है, अभी आपको हम बताएंगे। क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि ह्यूमन पर्सनालिटी केवल 4 ही प्रकार की होती है, जैसा कि आपको अभी देखने को मिल जाएगा पूरी तरह से। इसको हम पूरी तरह से आपको प्रैक्टिकल के द्वारा समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट। देखिए यहाँ पर हम एक कलर लाएंगे जिसका नाम होगा ग्रीन। और ग्रीन कलर को हम यहाँ पर गुडनेस का साइन मान लेंगे कि ग्रीन कलर होगा वो गुडनेस का साइन होगा, यानी कि अच्छाई का साइन होगा। और एक कलर यहाँ पर रहेगा ब्लू कलर, और ये रहेगा बैडनेस का साइन। बैडनेस का साइन। अच्छा, ब्लू कलर को हमने बैडनेस का साइन क्यों लिखा है? नीला ड्रम याद है ना, पता होगा जरूर। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि नीला ड्रम में, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ब्लू वाला बैडनेस और ग्रीन वाला गुडनेस का साइन लिया है। तो चलिए इसके माध्यम से आपको समझाते हैं। इसके लिए हम आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल कराएंगे। देखिए हमारे पास 2 स्केच हैं। कितने स्केच हैं? 2 स्केच हैं। अब देखिए इसी में से आपको कैसे पर्सनालिटी ह्यूमन का पता लगेगा। जैसे हमारे पास ये एक स्केच है और ये एक स्केच है। ठीक है, सबसे पहला पर्सनालिटी हो गया कि देखिए, तो गाइस हम आपको बता रहे थे कि ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में, जैसे कि हमने बताया था अभी कि ग्रीन का मतलब होता है गुडनेस और ब्लू का मतलब मान लेते हैं यहाँ पर बैडनेस। तो यहाँ पर हम ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में आपको बताएं कि उसका टोटल कितना प्रकार होता है। तो उसका टोटल 4 प्रकार होता है। जैसे यहाँ पर इसको हम सिद्ध करने के लिए, आपको बताने के लिए हमारे पास 2 स्केच हैं। आप देख सकते हैं 2 स्केच है। ये वाला हरा स्केच है और इसका कैप भी हरा है, और ये वाला ब्लू है यानी कि नीला है, उसका कैप भी नीला है। तो सबसे पहला पर्सनालिटी क्या हुआ, देखिए पहले वाले को हम देखते हैं। ये देखिए इसका ऊपरी भाग, देखिए इसका कैप जो है, इसका कैप का मतलब इसका एक्सटर्नल पार्ट, यानी इसका बाहरी पार्ट। ये बाहरी पार्ट जो इसका दिखाई पड़ रहा है आपको, मतलब ये देखिए ये हरा है, मतलब ऊपरी पार्ट है, और इसका आंतरिक पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट भी हरा है। तो मतलब ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो जैसा है वैसा दिखाई भी देता है। कहने का मतलब यह है कि यह, अगर ग्रीन का मतलब यहाँ पर गुडनेस हुआ, तो यह एक अच्छी पर्सनालिटी है। मतलब यह ऊपर से हरा दिखाई पड़ता है, अर्थात यह ऊपर से अच्छा दिखाई पड़ता है, यानी कि यह अच्छे अच्छे काम करता है। ऊपरी दिखाए में मतलब सबको दिखाने के लिए अच्छा अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ यह आंतरिक रूप से या अंदर में अगर इसके हम चेक करेंगे तो उसका अंदर से भी वो हरा है, अर्थात वो अंदर से भी क्या है, अच्छा है। तो ये पहला पर्सनालिटी हुआ।
मतलब ऐसा पर्सनालिटी जो कि ऊपर से दिखाई पड़ता है कि अच्छा है, अच्छे अच्छे काम करता है, लोगों की मदद करता है, मतलब कुल मिलाकर अच्छा कार्य करता है। और कुछ लोगों को लगा है कि यह केवल ऊपरी दिखाई पड़ रहा है कि अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अच्छा होगा नहीं अंदर से। लेकिन यह वाला पर्सनालिटी जो होता है वो ऊपर से आपको हरा दिखाई पड़ेगा, यानी कि उसका ऊपरी पार्ट भी हरा है, उसका अंदर वाला पार्ट भी हरा है। कहने का मतलब यह है गुडनेस पर्सनालिटी, यानी कि यह ऊपर भी इसका हरा है, यानी ऊपर से अच्छा भी दिखाई दे रहा है, अंदर से भी अच्छा है। और इस पर्सनालिटी को हम कहते हैं ओपन पर्सनालिटी, ओपन पर्सनालिटी, ओपन पर्सनालिटी। अब इस प्रकार के लोगों के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। देखिए ये वाले जो व्यक्ति होते हैं ओपन पर्सनालिटी, इनको एक्सट्रोवर्ट भी कहा जाता है, इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट। मतलब ये खुले विचारों वाले होते हैं, अपने विचारों को बाहर व्यक्त करते रहते हैं, अर्थात ये जो इनके अंदर होता है वही इनके बाहर होता है, ये किसी प्रकार का सीक्रेट नहीं रखते हैं, ये पूरा खुले विचार वाले होते हैं, ये हंसमुख किस्म के होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पहला पर्सनालिटी था। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास जो दूसरा आपको दिखाई पड़ रहा है, दूसरा अभी हम देखिए इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए ये वाला कैप हमने यहाँ से निकाला और इसका कैप यहाँ से निकाला। अब इसका कैप हमने इसके सिर पर रख दिया और इसका कैप इसके सिर पे रख दिया। अब देखिए इसी वाले में आपको हम समझाते हैं। अब देखिए दूसरा पर्सनालिटी जो आया, यहाँ पर ब्लू का मतलब क्या हुआ, बैडनेस। तो ये दूसरा पर्सनालिटी है हमारा। इस प्रकार के लोग कैसे होते हैं कि ये दिखाई देते हैं ऊपर से बुरे, ये दिखाई कैसे देते हैं, बुरे, मतलब बैड दिखाई देते हैं कि लोगों को, मतलब ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं कि लोग इनको बुरा मानते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब ऐसे लोग होते हैं कि कार्य ऐसे करते रहते हैं कि जना ऐसे लगता है ना कि ये बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका आंतरिक भाग देखिए कैसा है। इनका आंतरिक भाग क्या है, इनका आंतरिक भाग हरा है, मतलब ये अंदर से पूरी तरह से अच्छे हैं। मतलब दिखाई तो ये बुरे पड़ते हैं, ऊपर से लोगों की नज़र में दिखाई पड़ते हैं कि गंदे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, परंतु इनका अंदर वाला यानी कि ये एक इंटरनल पार्ट इनका जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये भी अच्छे किस्म के होते हैं। परंतु ये ऊपर से लोग ऊपर से कठोर हो सकते हैं, ठीक है, ऊपर से कठोर हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ऊपर से गलत लग रहे हैं, लेकिन अंदर से हमेशा सही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों को हम कहते हैं, इस प्रकार के लोगों को हम कहते हैं, जैसे इसका हो गया ओपन पर्सनालिटी, यानी कि पूरी तरह से खुले रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं कि गुडनेस, गुडनेस ऑफ हार्ट, गुडनेस ऑफ हार्ट, ये पर्सनालिटी हुई गुडनेस ऑफ हार्ट। इसका मतलब होता है कि हार्ट से पर्सनालिटी इनकी क्या है, अच्छी है। ऊपर से वो कैसे भी दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसा भी उनका अस्तित्व है, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, गालियां देते हैं, उनको कुछ भी करते हैं, लेकिन उनका आंतरिक जो है वो सही है। तो ऐसे व्यक्ति भी अच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को आपको गलत गैस नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आप गुडनेस ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ ये सीक्रेटिव भी होते हैं। इनका सीक्रेट जो होता है वो सभी लोग नहीं जान पाते, इनको कुछ ही लोग समझ पाते हैं, ठीक है। इनको समझने के लिए आपको इनके ही तरह माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अन्यथा आप इनको हमेशा गलत ही समझते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया गुडनेस ऑफ हार्ट पर्सनालिटी। अब देखिए दूसरा पर्सनालिटी जो था यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए ये वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक पर्सनालिटी है, और आज के जीवन में सबसे ज़्यादा आपको ऐसे ही पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे। देखो कैसा पर्सनालिटी है, हो सकता है तुम भी हो सकता है कोई भी हो। मतलब अपने आप को, अपने आसपास किसी को भी चेक कीजिए, अगर ये वाला पर्सनालिटी आपको दिखता है तो कृपया उसको सुधारिए। देखिए कैसा है कि ये ऊपरी कैसा दिखाई पड़ता है, गुडनेस। इसका पर्सनालिटी ये है कि एक्सटर्नली, यानी कि ये ऊपर से अच्छे अच्छे काम करते रहता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों के काम में तुरंत जाकर सहायता करता है, किसी गरीब की मदद करता है, सबके साथ बहुत घुल मिल कर रहता है, मीठा मीठा बोलता है, यानी कि ऊपर से वो अच्छा ही दिखाता है, लेकिन अंदर से उसका हार्ट कैसा है, नीला है, यानी कि बैडनेस है, ब्लू है। तो इस प्रकार के लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार लोग होते हैं। इन लोगों को अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है तो उससे तुरंत दूर हो जाइए, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों को हम कहते हैं चीट पर्सनालिटी, चीट पर्सनालिटी, चीट पर्सनालिटी मतलब धोखा देने वाली पर्सनालिटी। सिंपल सी बात है, किसी के सामने आप अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, यानी कि इस प्रकार के लोग आपके मुंह पर तो दूसरा कोई बना रहेंगे और आपसे दूर जाने पर
आपकी तुरंत बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। वहीं पर ऊपर वाला पर्सनालिटी जो था वो जैसे आपके मुंह पर है वैसे ही वो अंदर से भी है। अगर आपका बाहर से बुराई कर रहा है तो अंदर से भी बुराई करेगा। लेकिन ये वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है, आपके पास है, या अगर आप खुद ही हैं, तो आप अपने अंदर सुधार आइए, ठीक है, पूरी तरह से। तो एक बार इसका और एक बार कैप हम एक्सचेंज कर देते हैं और लास्ट वाले पर आ जाते हैं, ठीक है। अब जो आ रहा है वो आपको खतरे में डाल सकता है, ठीक है। ये वाला पर्सनालिटी देखिए, ये है चौथा पर्सनालिटी। देखिए ये बाहर से बुरा दिख रहा है और अंदर से भी क्या है, बुरा है। यानी कि बाहर से ब्लू दिख रहा है, अंदर से भी ब्लू है, ठीक है। यानी कि ये गलत कार्य करता है, पूरी तरह से गलत कार्य करता है। किसी को मारता है, किसी को गाली देता है, मतलब चोरी करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर वही वाला भाव भी है कि ये सोचता है कि मैं चोर हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, इसलिए वो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों को हम कहते हैं डेंजरस पर्सनालिटी, डेंजरस पर्सनालिटी, ठीक है। डेंजरस पर्सनालिटी मतलब खतरनाक पर्सनालिटी। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का पर्सनालिटी आपको दिखाई पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक पर्सनालिटी है। आप उससे उलझिए मत, क्योंकि उसका दिमाग तुरंत ही गर्म हो जाता है। इस प्रकार के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सेदार होते हैं, तुरंत ही उनकी गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता है, ठीक है। तो ये डेंजरस पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, इनके अंदर अच्छाई कोई नहीं होती है, लेकिन जो बुराई होती है वो समाज के सामने होती है। वो अंदर नहीं दूसरा कुछ रह रहते हैं और बाहर कुछ और दिखाते हैं। मतलब अगर अंदर से बुरे हैं तो बाहर भी बुरे हैं, बाहर से जैसा दिखाते हैं तो अंदर से, लेकिन इनके अंदर अच्छाई नहीं होती है, ठीक है। अगर इनको देखोगे तो ये भी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि ओपन पर्सनालिटी है, कि हाँ जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं, परंतु इनके अंदर अच्छाई वाला गुण कोई नहीं होता। ये दूसरों की मदद नहीं करते हैं, ये दूसरों के काम में सहयोग नहीं करते हैं, किसी के साथ हंसी मजाक वाला बात भी नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से गलत काम में लगे होते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग अगर आपको देखते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो वो डेंजरस पर्सनालिटी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको डेंजरस पर्सनालिटी बनना है, नहीं बनना है बिल्कुल। चीट पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं, इसको बाइकआउट कर देते हैं, इसको बाइकआउट कर देते हैं। अच्छा अब हम ये बता देते हैं कि कितने % लोग कितने में है। इसको बाइकआउट हम कर दिए हैं। आपको ये वाला पर्सनालिटी नहीं बनना है, ठीक है। ये वाला भी नहीं बनना है, इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर बन पाइए तो ये दोनों बन जाइए, ठीक है। आप अब देखिए बनना क्या है। अगर आप होंगे, चाहे तो ये वाला होंगे, चाहे तो ये वाला होंगे, चाहे तो ये, चाहे तो ये, चारों में से कोई ना कोई है आप पक्का, ठीक है। अब हम बता दें कि दुनिया में कितने % लोग किसमें हैं। अगर देखा जाए तो आज के डेट में देखा जाए तो, पुराने समय में अगर हम चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो थे इसमें हैं, इसमें हैं, इसमें तो कम लोग हैं। लेकिन आज वाले अगर हम युग में देखें, आज हम जो जिस समय जी रहे हैं, अगर उस समय देखें तो पता लगेगा कि ओपन पर्सनालिटी वाले लोग आपको कितने % देखने को मिलेंगे, गुडनेस हार्ट वाले पर्सनालिटी कितने देखने को मिलेंगे, चीट पर्सनालिटी कितने देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर डेंजरस पर्सनालिटी कितने देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम बता दें कि सबसे ज़्यादा इंसान जो आज 2025 में है वो है बैड पर्सनालिटी, यानी कि चीट पर्सनालिटी के अंदर। इसमें आज लगभग 80% लोग इसमें हैं, 80% लोग चीट पर्सनालिटी के अंदर आज जी रहे हैं, ठीक है। यानी कि कैसे हैं ये दिखाई तो ग्रीन पड़ रहे हैं, मतलब इनका कैप कैसा है, ग्रीन है। ये वाला पर्सनालिटी इनका है। एक बार फिर से बता देते हैं। अरे कुछ लोग इसमें नए होंगे ना, उस समझने में उनको परेशानी होगी, इसलिए बार बार इतना डिटेल में समझा रहे हैं। नहीं तो डिटेल में इतना समझाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको समझना है तो पूरी अच्छाई से समझिए। देखिए ये वाला व्यक्ति, ये चीट वाला पर्सनालिटी दिखाई पड़ रहा है हरा, लेकिन है कैसा, वो ब्लू। यानी कि ये ऊपर से दिखाई पड़ता है गुडनेस वाला, लेकिन अंदर से रहता है बैडनेस वाला। तो ये वाली पर्सनालिटी जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा है। 80% पर्सनालिटी इसी में ही आज, मतलब 80% लोग जो हैं वो चीट पर्सनालिटी में है, ठीक है, इसी में रहते हैं। आपको दिखाएंगे कैसा, आपको दिखाएंगे कि हम बिल्कुल सही हैं। आजकल के नेता, आजकल के चाहे जिसको देख लीजिए, ज़्यादातर खुद को साबित करेंगे कि हम अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में वो अच्छे होते नहीं हैं। और इसके बाद यहाँ पर आ जाए डेंजरस पर्सनालिटी। तो डेंजरस पर्सनालिटी में भाई साहब इसमें आपको देखने को मिलेंगे 10% लोग, यानी कि 10% लोग आज डेंजरस पर्सनालिटी में हैं, यानी वो टॉक्सिक हो गए हैं। उनको इतना ज़्यादा परेशान किया गया है, वो अगर देखा जाए तो वो शुरुआत में थे ओपन पर्सनालिटी वाले, लेकिन उनको इतना ज़्यादा परेशान किया गया है, उनको इतना ज़्यादा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है कि वो डेंजरस पर्सनालिटी के अंतर्गत
आ गए हैं और धीरे धीरे जो है ये वाले जो है इसमें आ रहे हैं। अभी बताएं कैसे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि डेंजरस पर्सनालिटी के अंतर्गत 10% लोग हैं, यानी ये बहुत खतरनाक इंसान होते हैं, ये बुरे होते हैं और बुरे दिखाई भी पड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ये ओपन पर्सनालिटी वाला दिखाई पड़ रहा है आपको, ओपन पर्सनालिटी वाला, इसमें है आपके पास आज तो ओपन पर्सनालिटी बिल्कुल रह ही नहीं गया है, बिल्कुल कम हो गए हैं इसमें लोग। इसमें आप मान लीजिए कि इसमें 3 से 4% लोग ही हैं ओपन पर्सनालिटी में, 3 से 4% लोग ही, या उससे कम भी होंगे। खुद ही देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, आपके घर में ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि ओपन पर्सनालिटी का मतलब बहुत सारे बात करेंगे आपसे लेकिन आपको बताएंगे नहीं, वो अपने सीक्रेट रखते हैं, मतलब ओपन नहीं रहेंगे बिल्कुल। उनका जैसा दिखाई पड़ता है वैसा वाले व्यक्ति आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगर ओपन पर्सनालिटी वाला आपको देखना है तो आपको बच्चे दिखाई पड़ेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं। अगर उनको पूछा जाएगा कि जैसे आप चोरी किए हैं तो तुरंत बताएंगे हम चोरी किए हैं, तो छोटे बच्चों के अंदर ही ओपन पर्सनालिटी देखने को मिलती है। कई लोगों में देखने को भी मिल जाती है जो बड़े होते हैं, लेकिन ओपन पर्सनालिटी वाले आज के समय में बहुत कम लोग हो गए हैं, यानी कि 3 से 4% लोग ही बचे हैं। इसके बाद बचता है कितना परसेंट लोग, इसमें बचता है 5 से 6% लोग, यानी कि या 6 से 7% लोग इसमें क्या हो जाते हैं, गुडनेस ऑफ हार्ट में आ जाते हैं। 6 से 7% वाले लोग जो हो जाते हैं वो गुडनेस ऑफ हार्ट में आ जाते हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं ये जिनका हार्ट क्या है, सही है, यानी कि अंदर से सही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ये वाले व्यक्ति, ये चाहे बाहर से कैसे भी दिखाई पड़े, बाहर से इनका कैसा भी हालत क्यों ना हो, कितने लोग इनको कितना ही बुरा क्यों ना कहे, लेकिन उनका अंदर का हृदय जो होता है वो साफ होता है। यानी ऐसे वाले व्यक्ति किसमें आते हैं, इसमें आते हैं केवल 6 से 7% व्यक्ति आते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात देखिए, ये वाला ओपन पर्सनालिटी जो है धीरे धीरे इसका परसेंटेज जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इसमें से जो जितने भी सारे व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, वो इसमें आ रहे हैं, डेंजरस पर्सनालिटी में आ रहे हैं। चूंकि ये वाले लोग इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ओपन वाले होते हैं तो जरूरी नहीं वो चीट वाली पर्सनालिटी में जाए। इनको जब बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो डायरेक्ट पहले वाले पर्सनालिटी से चौथे वाले पर्सनालिटी में कूद जाते हैं, ठीक है। इसमें से गुडनेस हार्ट वाले भी धीरे धीरे इनका जो हार्ट होता है उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो ये बाहर से बुरे दिखाई पड़ते अंदर से भी एक दिन बुरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फिलोसफी जो हमने आपको बताया कि पर्सनालिटी कितने प्रकार के लोगों को दिखाई पड़ते हैं। आपका पर्सनालिटी कैसा है हमें बताइएगा जरूर। ओपन पर्सनालिटी वाले हैं आप, गुडनेस ऑफ हार्ट पर्सनालिटी है, या चीट पर्सनालिटी है, या डेंजरस पर्सनालिटी वाले हैं। देखिए 80% लोग इसी में आएंगे, ठीक है। अब हम किस पर्सनालिटी के हैं नहीं बताएंगे, ठीक है, अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर क्या करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।